डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रशासकीय राज्य के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कार्यपालिका है उसका मुख्य कार्य होता है व्यवस्थापिका द्वारा बनाई गई नीतियों को क्रियान्वित करना। और जो आधुनिक सरकारें हैं उनका कार्यक्षेत्र बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे परिवर्तन होता है उस प्रकार से समाज में आवश्यकताओं की और विकास की और अन्य तरह की मांगों की जो एक गतिशीलता है, परिवर्तनशीलता है, वो देखने को मिलती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार्यपालिका के जो समस्त कार्य के जो वो करती है उसके लिए जो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है वो प्रशासन है। और ये प्रशासन एक आवश्यक यंत्र है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें सर्वत्र इसकी उपस्थिति महसूस होती है। डॉन नाम का एक प्रसिद्ध कोटेशन है जो आप देख रहे हैं कि यदि हमारी सभ्यता असफल हुई तो यह प्रशासन भी इसके लिए उत्तरदायी होगा। तो कहने का इसका जो डीप रूटेड सेंस है वो ये है कि प्रशासन हमारे जीवन में इतना अधिक बैठ चुका है, इतना अधिक उसका महत्व बढ़ चुका है कि यदि हमारा जीवन अस्त व्यस्त होता है या हम किसी भी तरह के विकास में पीछे रह जाते हैं तो वो सारा जो कारण है वो हम प्रशासन को मानेंगे। तो प्रशासकीय राज्य जो है उससे आशय उस राज्य से होता है जो किसी विचारधारा से, किसी भी विचारधारा का हो, पूंजीवादी विचारधारा का हो, लोक कल्याणकारी हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन प्रशासन हर राज्य में उपलब्ध होता है। और लोक प्रशासन के इसी महत्व के कारण ये केंद्रीय तत्व के रूप में आ चुका है। और इसलिए ये कहा जाता है कि जो राज्य हैं उसके बढ़ते हुए महत्व के कारण ये कहा जाता है कि राज्य जो है वो प्रशासकीय राज्य हो गए हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक चार्ट मैंने बनाया है कि जो प्रशासकीय राज्य हैं उनका जो सरकारी यंत्र है वो कैसे काम करता है। वो मानव जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित है, आपके जन्म से, आपके विद्यालय, महाविद्यालय, आपके रोजगार, आपका सामाजिक जीवन, आपका धार्मिक जीवन, आपकी सोशल लाइफ, आप कहीं विदेश जाना चाहते हैं तो वह सबके ऊपर ही सबसे क्षेत्रों से ये संबंधित है। जनसंपर्क की आवश्यकता होती है और लोक कल्याणकारी नीतियों का प्रशासन होता है। इसमें 2 कोटेशन आपको मैंने बताई हैं माइकल रोजियर की, जो अच्छी परिभाषा है। ये प्रशासकीय राज्य ब्यूरोक्रेसी द्वारा सरकार है। जिस राज्य में सर्वत्र प्रशासक कानून नियम दृष्टिगोचर हो उसे प्रशासकीय राज्य समझा जाना चाहिए। यानी कि माइकल रोजियर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जहाँ भी सरकारी तंत्र का कोई भी छोटे से छोटा हिस्सा भी कहीं दिखाई देता है, छोटा से छोटा कोई नुमाइंदा भी कहीं दिखाई देता है, तो आप ये समझ लीजिए कि वह प्रशासकीय राज्य हो गया है। FM मार्क्स ने कहा है कि प्रशासकीय राज्य का अर्थ केवल व्यवस्था एवं न्याय के कार्यों तक सीमित नहीं है, अभी तो यह एक ऐसा राज्य है जिसमें प्रशासकीय राज्य का ही प्रतिरूप कहा जा सकता है। इसका प्रशासन जूने से लेकर कब्र तक व्यक्ति के साथ छाया हुआ है। तो इस परिभाषा में मार्क्स ने यह कहने की कोशिश की है कि हमारे समूचे जीवन पर और हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक के जितने भी जो व्यवस्थाएं हैं उन सब में कहीं ना कहीं प्रशासन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व रहता है। तो प्रशासन के इसी महत्व के कारण कि वह हमारे जीवन के, हमारे समाज के, हमारे राष्ट्र के और हमारे वैश्विक परिदृश्य के हर पहलू से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ये सारी जो उसकी विशेषताएं हैं किसी राज्य में जब आ जाती हैं, प्रशासन का महत्व इतना बढ़ जाता है तो उस राज्य को हम प्रशासकीय राज्य कहते हैं।